का टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र। उत्पाद जीवन चक्र का मतलब क्या है? इसमें ये देखा जाता है कि वस्तु जो है उसका जन्म कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है और उसकी मृत्यु कैसे होती है। तो यानी कि उत्पाद चक्कर जो है, उसका जीवन चक्र जो है किसी वस्तु का, उसमें यही पता लगता है कि वो कौन कौन सी स्टेज से गुजरती है। जिस प्रकार एक मनुष्य है, ठीक है, वो जन्म लेता है, बाल्यावस्था होती है उसकी, ठीक है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बीच में युवावस्था भी आती है एक, ठीक है। कौन कौन सी अवस्थाएं आ रही हैं मनुष्य के लिए? बाल्यावस्था है, युवावस्था है, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था है, फिर मृत्यु है, ठीक है। उसी प्रकार जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, वस्तु है, वस्तु की जो जीवन में अवस्थाएं आती हैं वो कौन कौन सी है? वो होती हैं इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जो है फिलिप कोटलर ने दी हुई है, वो क्या बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एन अटेम्प्ट टू रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट स्टेज इन द सेल्स हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। द सेल्स हिस्ट्री पासेस थ्रू 4 स्टेज नोन एज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो क्या बोल रहे हैं फिलिप कोटलर? उत्पाद जीवन चक्र उत्पाद के विक्रय इतिहास में विशिष्ट अवस्थाओं को पहचानने का एक प्रयास है। ऐसा विक्रय इतिहास 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, जिन्हें प्रस्तुतिकरण, विकास, परिपक्वता एवं पतन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लो, ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्टरी स्टेज। तो ये क्या है? ये एक तरह से वस्तु का जन्म है या उसका एक परिचय देना है, ठीक है। यह उत्पाद जीवन चक्र की पहली अवस्था है। इसे उत्पाद जन्म अवस्था अथवा परिचय अवस्था भी कहते हैं। उत्पाद जीवन चक्र का प्रारंभ उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत करने के साथ होता है। इस अवस्था में उत्पाद का पूर्ण पैमाने पर उत्पादन कर पूरे विपणन कार्यक्रम के द्वारा उसे बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नए उत्पाद हो तो प्रतियोगिता ना के बराबर होती है, परंतु विक्रय में वृद्धि भी बहुत कम दर से होती है। तो ये जो इंट्रोडक्टरी स्टेज है, इसकी मुख्य विशेषताएं जो हमारे पास आती हैं वो क्या है? वो है लो एंड स्लो सेल्स, ठीक है, कम एवं धीमा विक्रय। तो शुरू में क्या होता है? विक्रय जो है वो कम होगा और धीमी गति से होगा। हाई प्रोडक्ट प्राइस, उत्पाद का ऊंचा मूल्य। हैवी प्रमोशनल एक्सपेंसेस, अत्यधिक संवर्धन व्यय। तो वस्तु जो है उसको बेचने के लिए विज्ञापन इत्यादि के ऊपर जो है खर्च काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है। लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की कमी, यानी कि उपभोक्ता जो है उनको इस वस्तु के बारे में जानकारी कम होती है, इसलिए विज्ञापन वगैरह जो है वो ज़्यादा करना पड़ता है। लो प्रॉफिट्स, लाभ जो है वो कम रखे जाते हैं। एंड नैरो प्रोडक्ट लाइन, और क्या है? लघु उत्पाद पंक्ति, ठीक है, यानी कि वस्तु के क्या है? कुछ एक मॉडल ही प्रस्तुत किए जाते हैं। नंबर 2 ग्रोथ स्टेज। तो ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो विशेषताएं हम बार बार बोल रहे हैं, ये इनकी जो इंट्रोडक्शन स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है, इनके आगे जो स्टेज आएंगी तो उसमें जो विशेषताएं बता रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक वस्तु के लिए बिल्कुल सेम इसी तरह से हो, अलग अलग हो। यानी कि ये वस्तु की नेचर के ऊपर निर्भर करता है कि वस्तु की प्रकृति कैसे है। किसी में कुछ विशेषताएं पाई जाएंगी इंट्रोडक्टरी स्टेज में, किसी में नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। और ये जो स्टेज बताई गई हैं 3-4, आपको 4 स्टेज बताई हैं, तो जरूरी नहीं कि हर एक वस्तु 4 स्टेज में ही गुजरे, ठीक है। कई वस्तुएं जो हैं 3 स्टेज में भी गुजरती हैं, कई 2 में ही खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो नंबर 2 है हमारे पास ग्रोथ स्टेज, बाजार विकास अवस्था। तो इसमें क्या है? वस्तु जो है वो विकसित होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उसकी बिक्री बढ़नी शुरू हो जाती है। तो क्या है? इसमें उत्पाद जीवन चक्र में बाजार विकास की दूसरी अवस्था माना गया। यह अवस्था क्रेता स्वीकरण की स्थिति को बतलाती है। इस अवस्था में उपभोक्ता उत्पाद को स्वीकार करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप विक्रयों में वृद्धि होने लगती है। क्रेताओं को उत्पादन की जानकारी हो जाती है, परंतु संवर्धनात्मक व्यय ऊंचे बने रहते हैं। कुछ प्रतियोगी भी बाजार में आ जाते हैं। बाजार विकास अवस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। रैपिड इंक्रीज इन सेल्स, विक्रयों में तेजी से वृद्धि। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, उत्पाद में सुधार होना शुरू हो जाता है। इंक्रीज इन कंपटीशन, प्रतियोगिता में वृद्धि,
क्योंकि नई वस्तु आती है तो उसको देख के नए प्रतियोगी भी वहाँ बाजार में आ जाते हैं। इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, लाभों में वृद्धि। रिडक्शन इन प्राइसेस, कीमतों में कमी। तो कीमत में कमी क्यों होती है? क्योंकि प्रतियोगी आ जाते हैं, प्रतियोगी अपनी वस्तु की कीमत कम कर देते हैं, इसलिए हमें भी अपनी वस्तु की कीमत जो है वो कम करनी पड़ती है। और दूसरा क्या है, उत्पादन बढ़ जाता है, उत्पादन बढ़ने से लागत जो है वो भी कम हो जाती है, लागत कम होने के कारण कीमत भी कम हो जाती है। एंड स्ट्रेंथनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वितरण प्रणाली का सुदृढ़ होना। तीसरी स्टेज है हमारे पास मैच्योरिटी स्टेज, बाजार परिपक्वता अवस्था। ठीक है, उत्पाद जीवन चक्र की तीसरी अवस्था को परिपक्वता अवस्था कहते हैं। कुछ विद्वान इसे सैचुरेशन स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। प्रारंभिक स्थिति को परिपक्वता तथा बाद वाली स्थिति को संतृप्ति अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में प्रतियोगिता चरम सीमा पर पहुंच जाती है, उत्पाद का विक्रय उच्चतम स्तर पर होता है, परंतु विक्रय वृद्धि की दर कम हो जाती है। ठीक है, बाजार परिपक्वता अवस्था को निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेल जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद क्या है, सेल बढ़ती तो है लेकिन धीमी गति के साथ। ठीक है, तो इसकी जो विशेषताएं वो क्या है, सेल्स इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। दूसरी है नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस, सामान्य संवर्धन व्यय। अब खर्चा जो है वो ज़्यादा नहीं किया जाता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह के ऊपर, वो साधारण ही किया जाता है। यूनिफॉर्म एंड लोअर प्राइसेस, एक समान एवं कम मूल्य। उत्पादकों द्वारा उत्पादों के मूल्य कम कर दिए जाते हैं और सभी फर्में लगभग एक जैसे मूल्यों पर उत्पाद बेचती हैं। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, उत्पाद संशोधन। प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पाद मिश्रण तथा विपणन मिश्रण को संशोधित कर बेहतर बनाने की कोशिश करता है। डिस्ट्रीब्यूटर सपोर्ट, वितरकों का सहयोग। एंड प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज, लाभ दर में कमी। नंबर 4 है हमारे पास डिक्लाइनिंग स्टेज, बाजार पतन अवस्था। इसमें क्या है, वस्तु जो है चाहते हुए भी वस्तु को नहीं बेच पाते हैं अधिक गति के ऊपर। ठीक है, और बाद में क्या है, खर्चा जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और प्रॉफिट जो है काफ़ी कम होने शुरू हो जाते हैं और कई बार लॉस जो है उसमें आना पड़ता है। यह उत्पाद जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है जो मनुष्य के बुढ़ापे के समान है। इसमें उत्पाद का विक्रय कम होना शुरू हो जाता है तथा नवाचार के परिणाम स्वरूप नया उत्पाद पुराने उत्पाद का स्थान लेने लगता है। ऐसा तकनीकी विकास, उपभोक्ताओं की आदतों में परिवर्तन, प्रतियोगिता में वृद्धि आदि के कारणों से होता है। उत्पाद के मूल्य में कमी आने के कारण लाभों में भारी कमी आती है। संवर्धन व्ययों में भी कमी की जाती है। नए उन्नत उत्पाद बाजार में आ जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि कुछ उत्पादक अपने व्यवसाय को बंद कर देते हैं, जबकि कुछ उत्पादक नए उत्पादों का निर्माण कर फिर से बाजार में आ जाते हैं। बाजार पतन अवस्था में जो विशेषताएं आती हैं वो क्या है, नंबर 1 है रैपिड डिक्रीज इन सेल्स, विक्रयों में तेजी से कमी। फर्दर डिक्रीज इन प्राइसेस, मूल्यों में अतिरिक्त कमी। नो प्रमोशनल एक्सपेंसेस, संवर्धन व्यय नहीं। एंड सस्पेंशन ऑफ प्रोडक्शन वर्क, उत्पादन कार्य को बंद कर देना। तो ये जो आपको 4 स्टेज बताई गई हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं कि हर एक वस्तु के लिए, हर एक उत्पाद के लिए ये चारों स्टेज हों। ठीक है, लेकिन ये वाली जो 4 स्टेज हैं लगभग हर एक तरह की वस्तु में पाई जाती हैं। किसी में क्या है, ये चारों की चारों स्टेज जो हैं पूरी की पूरी पाई जाएंगी। किसी में क्या है, ये स्टेज जो है थोड़ी कम हो जाएंगी, यानी कि 3 स्टेज में आ सकती हैं, किसी में 2 स्टेज में आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये वाली स्टेज जो है वो हर एक उत्पाद में आएंगी ज़रूर।